श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं षट्चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं षट्चत्वारिंशः सर्गः। पुत्रवध से दुखी दितिका कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशप्लव में तप करना। इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। भक्तजनों, यह कथा 46वें सर्ग में श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुःखिता। मारीचं कश्यपं नाम भर्तारम् इदमब्रवीत्। हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैर्महाबलैः। शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम्। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचिनंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवन, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला। अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि। ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परम दुःखिताम्। प्रेमी जनों, दिति ने कहा, मैं तपस्या करूंगी। आप
इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। भक्तजनों, उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि। प्रेमी जनों, मरीच नंदन कश्यप जी ने कहा, हे तपोधने, ऐसा ही हो। तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1,000 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकी नाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्ममार्जताम् तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता कुशप्लवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्। भक्तजनों, ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आईं और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगीं। तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा अग्निं कुशान् काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च न्यवेदयत् सहस्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम्। विश्वामित्र जी ने कहा, हे पुरुष प्रवर श्री राम, दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं को ला लाकर देते थे। गात्र संवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः पूर्णे वर्षसहस्रे सा दशोने रघुनन्दन दितिः परां संहृष्टा सहस्राक्षमथाब्रवीत्। भक्तजनों, विडंबना देखिए कि जिस दिति ने अपने महातेजस्वी पति कश्यप से इंद्र का वध करने जैसा पुत्र मांगा, वही इंद्र अपनी मौसी दिति की शारीरिक सेवाएं करते हैं
उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, जब 1000 वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रलोचन इंद्र से कहा, तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीर्यवतां वर, अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः, यमहं त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकं, त्रैलोक्य विजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर। भक्तजनों, दिति ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना, वरो वर्ष सहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति, इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे, निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः। प्रेमी जनों, दिति ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। भक्तजनों, ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गईं। उस समय सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। दृष्ट्वा तां शुचिं शक्रः पादयोः कृतमूर्धजां, शिरः स्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च, तस्याः शरीरविवरं प्रविवेश पुरन्दरः, गर्भं च सप्तधारां चिच्छेद परमात्मवान्। भक्तजनों, दिति ने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले।
भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा रुरोद सुस्वरं राम ततोदितिर्बुध्यत मारुदो मारुदश्चेति गर्भं शक्रोऽभ्यभाषत बिभेद च महातेजा रुदन्तम् अपि वासवः। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। न हन्तव्यं न हन्तव्यं इत्येवादितिरब्रवीत् निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात्। भक्तजनों, उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा मां के उदर से निकल आए। प्राञ्जलिर्वज्र सहितो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत अशुचिर्देवि सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे अभिन्दं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। भक्तजनों, फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थीं। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो क्षमा करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 46 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। कल्याण मस्तु। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय